वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आइए आज हम हिमालय के बारे में बात करते हैं। हिमालय का भौगोलिक विभाजन। इसके पहले वीडियो हमने भारत का भौगोलिक विभाजन किया था, जिसमें भारत को 6 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहले ही हमने लिखा था उत्तर का विशाल हिमालय। तो आज हम हिमालय का भौगोलिक विभाजन करने वाले हैं। तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है मुख्यतः, जिसमें सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, दूसरा हमारा है बृहद हिमालय जो रेड मार्कर से बनाया गया है, और तीसरा मध्य हिमालय, ये तीसरा हमारा जो है मध्य हिमालय है, और चौथा शिवालिक या बाह्य हिमालय में से कह सकते हैं। तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हिमालय की उत्पत्ति। उच्चावच से तात्पर्य किसी भूभाग के ऊंचे व नीचे धरातल से है। सभी प्रकार के पहाड़ी, पठारी व मैदानी तथा मरुस्थली क्षेत्र मिलकर किसी क्षेत्र के उच्चावच का निर्माण करते हैं। उच्चावच की दृष्टि से भारत में अनेक विभिन्नताएं मिलती हैं। आइए हम आगे देखते हैं। इसका मूल कारण अनेक शक्तियों और संचालनों का परिणाम है, जो लाखों वर्ष पूर्व घटित हुई थी। इसकी उत्पत्ति भूवैज्ञानिक अतीत के अध्ययन से स्पष्ट की जा सकती। आज से 25 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित प्राचीन गोंडवाना लैंड का एक भाग था। अंगारा लैंड नामक एक अन्य प्राचीन भूखंड विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित था। हिमालय जहाँ पर आज भारत में आप हिमालय को देख रहे हैं, यहाँ पर पहले 33 भूसंधित अर्थात 33 सागर था, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में स्थित था। दोनों प्राचीन भूखंडों के मध्य टेथिस नामक एक सकरा लंबा उथला सागर था। इन भूखंडों की नदियाँ टेथिस में अवसाद जमा करती रहीं, जिससे कालांतर में टेथिस सागर फट गया। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण दोनों भूखंड टूट गए। गोंडवाना लैंड से भारत का प्रायद्वीप अलग हो गया है तथा भूखंडों के टूटे हुए भाग विस्थापित होने लगे। आंतरिक हलचलों से टेथिस सागर के अवसादों की परतों में खिंचाव हुआ है और उसके विशाल मोड़ पड़ गए। इस प्रकार हिमालय पर्वत श्रृंखला की रचना हुई है। आइए हम बात करते हैं हिमालय का विस्तार क्या है। हिमालय के पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है 2400 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक की जो इसकी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई है 160 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। 160 से लेकर के 400 किलोमीटर। आप पूर्व में देख सकते हैं इसकी चौड़ाई कम दिखाई दे रही है, जबकि पश्चिम इसकी जो चौड़ाई है लगभग 400 किलोमीटर तक लगभग पाई जाती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में बढ़ने पर, पश्चिम से पूर्व दिशा में जब बढ़ते हैं तो इसमें जो चौड़ाई है इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है। आप जानते हैं कि एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो पूर्व की दिशा में है, हिमालय के पूर्व दिशा में अर्थात मध्य में है, लगभग नेपाल में है। तो चौड़ाई जो है इसकी पश्चिम में ज़्यादा है और पूर्व में कम है। जबकि हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो भूकंप आते रहते हैं, उससे ये पता चलता है हमें हिमालय जो स्थित है, ये हिमालय पर्वत ये अभी निर्माणाधीन अवस्था में है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। आइए हम ट्रांस हिमालय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशिया प्लेट का एक खंड है। इसे तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय की संज्ञा प्रदान की गई है। समूची श्रेणी पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, कैलाश, जास्कर एवं लद्दाख आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, जिनका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। ये मुख्यतः पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में मिलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गाडविन ऑस्टिन, जो कि 8611 मीटर है ऊंची।
ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों का बना भाग है। यहाँ पर टर्शियरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। यह श्रेणी सतलज, सिंधु व ब्रह्मपुत्र, सांगपो जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती हैं। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग की जाती हैं या अलग होती हैं। बृहद हिमालय, आइए हम अब बृहद हिमालय के बारे में अध्ययन करते हैं। इसे हिमाद्रि या सर्वोच्च हिमालय की भी संज्ञा प्रदान की गई है। यह हिमालय की सर्वोच्च तथा सबसे ऊपरी श्रेणी है, जिसका आंतरिक भाग आर्कियन शैलों जैसे ग्रेनाइट, नीस तथा शिस्ट चट्टानें तथा सिरे एवं पार्श्व भागों में कायांतरित अवसादी शैलों से निर्मित होता है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है हमारा 6100 मीटर है। लंबाई हमारी है 2500 किलोमीटर और चौड़ाई हमारा है 25 किलोमीटर है। दूसरे शब्दों में यह पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बर्बा पर्वत एक चाप की भांति पर्वतीय दीवार के रूप में फैली है। मध्य भाग जो प्रमुखतः नेपाल देश में विस्तृत है। सबसे ऊंचा भाग जो है इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ आदि हैं। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे मिलते हैं। कश्मीर में बुर्जिल और जोजिला, हिमाचल प्रदेश में बारा, लापचा, ला, सिपकीला, उत्तरांचल में थागला, नीत और लिपुलेख तथा सिक्किम में नाथुला व जीपला दर्रे जो हैं महत्वपूर्ण हैं। हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग जो शिमला को गंगटोक से जोड़ता है, सतलज घाटी में सिपकीला दर्रे से होकर जाता है। सिक्किम की चुम्बी घाटी में जीपला दर्रे से होकर पश्चिम बंगाल में कालिम्पोंग से तिब्बत की राजधानी लहासा तक सड़क मार्ग जाता है। बृहद हिमालय मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। विश्व की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां इसी पर्वत श्रेणी में स्थित होता है। आइए अब हम लघु या मध्य हिमालय के बारे में अध्ययन करते हैं। यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर फैली हुई है। यह 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई इसकी है 4500 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है, जिसका कश्मीर राज्य में फैलाव है। यह इस श्रेणी की सबसे लंबी व प्रमुख श्रेणी है। झेलम और ब्यास नदियों के बीच लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में लगातार फैलकर आगे यह श्रेणी दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ जाती है। इस श्रेणी में पीर पंजाल जिसकी ऊंचाई हमारा है 3494 मीटर और बनिहाल जिसकी ऊंचाई है 2832 मीटर, दो प्रमुख दर्रे हैं। बनिहाल दर्रे में होकर जम्मू कश्मीर मार्ग जाता है। इस श्रेणी के दक्षिण पूर्व की धौलधर श्रेणी है। आइए हम शिवालिक हिमालय के बारे में डिस्कस करते हैं।
यह हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। इसे वाय हिमालय एवं उप हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियों तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण काल मध्य मायोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन काल तक माना जाता है। यह श्रेणी बृहद सीमांत दरार द्वारा अलग होती है। इस दरार का क्रम अधिक स्पष्ट नहीं है। शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं। इनको पश्चिम व मध्य भाग में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। देहरादून, हरिद्वार ऐसे ही मैदान हैं। देहरादून घाटी 75 किलोमीटर लंबी तथा 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी है। यह मोटे कंकड़ व काप निक्षेपों से ढकी होती है। यह समतल धरातल युक्त नमन घाटी है। दून जैसी अन्य प्रमुख घाटियाँ इस प्रकार हैं। जम्मू में उधमपुर और कोटली, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में कोटा, पातली, चुंबी, कियादा, कोटरी आदि। प्राचीन भूगोल शास्त्रियों ने इसे मैनाक पर्वत का नाम दिया है।